नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 सितंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। पिछले काफी समय से कीमती धातुओं के भाव आसमान पर हैं। कई लोगों का मानना है कि सोना चांदी में भाव और बढ़ेंगे और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बस कुछ दिन बाद सोना चांदी के भाव फर्श पर आ जाएंगे। और यदि श्रीगंगानगर की बात करें तो शहर में चांदी की मार कुछ व्यापारियों पर पड़ी है। चर्चा है कि ये व्यापारी सोना चांदी में मंदी की संभावना देख रहे थे और ऐसे ही एक मिठाई विक्रेता ने चांदी में मंदी देखते हुए बड़ी मात्रा में बाजार में गेम खेल दिया। इस गेम में इसको बड़ा नुकसान होने की भी चर्चाएं हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू गुरुवार रात नगर भ्रमण व निरीक्षण पर निकली। उनके साथ कोई अधिकारी नहीं था। उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शहर में हो रहे सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गाड़ी में चलते चलते शहर की सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था का भी जायजा लिया। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव पन्नीवाली में रहने वाले एक परिवार घर में सोता रहा और अज्ञात चोर घर से 25 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार गांव पन्नीवाला की वार्ड नंबर 4 में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दी कि 10 सितंबर को मैं मेरे परिवार के साथ सो रहा था। चोर घर में घुसे और कमरे में 2 छोटी संदूक चुरा कर ले गए और टूटी हुई संदूक चक 12 MPS खेत में अगले दिन सुबह मिली। श्रीगंगानगर जिले में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले बेरोजगार युवकों को वर्क वीजा पर विदेश भेजने का झांसा देकर करीब 18 लाख रुपए ठग लिए गए। गिरोह ने 2 युवकों को वर्क वीजा की बजाय टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेज दिया, जहां से 2 युवक 7 माह तक छुप कर रहे भूखे मरने की नौबत आने पर वापस लौट आए। गांव 11 के निवासी सुखजिंदर सिंह ने मुकदमे में बताया कि मैं मनदीप सिंह, पवन सिंह मोहनपुरा, रोबिन पदमपुर, कुलविंदर सिंह विजयनगर, जगतार सिंह गढ़साना ने विदेश में वर्क वीजा पर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक करने का निर्णय लिया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे के वार्ड नंबर 19 में स्थित एक सूने मकान से अज्ञात चोर नकदी, सोना चांदी के चोरी करके भाग गए। पुलिस के अनुसार ब्रिजमोहन शर्मा ने रिपोर्ट दी कि मैं अपने पुराने गांव गया हुआ था। पीछे से मेरा साला हरीश कुमार मेरा मकान संभालने गया तो घर के ताले टूटे हुए मिले, सामान बिखरा हुआ मिला। अज्ञात चोर मेरे घर से 95,000 रुपए की नकदी, सोने की झुमकी, चांदी का ब्रेसलेट, बिछिया, नाक की लौंग और मंगलसूत्र नहीं था। श्रीगंगानगर पुलिस लाइन परिसर में अलग अलग थानों द्वारा एनडीपीसी एक्ट के मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी आयोजित की गई। अदालत द्वारा जिन प्रकरणों का निस्तारण किया गया उन प्रकरणों में जब्त वाहनों के जरिए नीलामी बेचा जा रहा है और नीलामी में अनेक लोगों ने भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा वाहनों पर जीएसटी की दरें कम करने से सेकेंड हैंड वाहन भी सस्ते हो जाएंगे। नए चौपहिया वाहन 30,000 से 1 लाख रुपए तक सस्ते होंगे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित वीडी मोटर्स के जीएम मेजर सिंह ने बताया कि जब से प्रधानमंत्री ने नई जीएसटी दरों की घोषणा की है तब से नई गाड़ियों की बिक्री होल्ड पर चली गई है। सोनक टोयोटा श्रीगंगानगर की टीम लीडर गगनदीप सिंह का कहना है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से गाड़ियों की कीमतें काफी डाउन हो जाएंगी और इससे ग्राहक और कंपनी दोनों को फायदा होगा। IIFSL संस्था फाइनल लिमिटेड का कर्मचारी कंपनी से ऋण प्राप्त करने वालों से किस्तें एकत्रित करता रहा और खुद रखता रहा। मामला पकड़ में आने के बाद कर्मचारी ने कुछ राशि कंपनी में जमा करवा दी और कुछ राशि का गबन कर लिया। पुलिस के अनुसार कंपनी ब्रांच के क्रेडिट मैनेजर हरजिंदर सिंह सैनी ने रिपोर्ट दी कि ब्रांच का कर्मचारी सचिन ग्राहकों को ऋण देने से संबंधित सत्यापन कार्य व किस्तें एकत्रित करने का कार्य करता था। सचिन ने ग्राहकों से राशि एकत्रित कर ली लेकिन कंपनी में जमा नहीं करवाई। सचिन ने 52,634 रुपए की राशि का गबन करके धोखाधड़ी की। इस बार दीपावली से पहले ही ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां महंगी हो गई हैं। खासकर काजू बादाम कतली के दाम 50 से 70 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसी वजह से देसी घी से बनी मिठाइयां भी महंगी है। जानकारी के अनुसार चांदी के रेटों में इस वर्ष बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसका असर चांदी की वरक पर पड़ा। काजू बादाम कतली में वरक का उपयोग होता है। चांदी वरक का बंडल पहले 5,500 रुपए का था और अब 8,500 से 9,000 रुपए का हो गया है। एक बंडल में 1500 पीस वर्क होते हैं। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी पुलिस थाना क्षेत्र के मिनी मायापुरी में रुपयों को लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। पुलिस के अनुसार गांव तीनी छोटी निवासी हरभजन सिंह ने रिपोर्ट दी कि एसएसबी रोड निवासी अंग्रेज सिंह ने अन्य रुपयों के लेन देन को लेकर मेरे साथ मारपीट की। दूसरे पक्ष गुरप्रीत सिंह निवासी मटीली राठान ने रिपोर्ट दी कि हरभजन सिंह व आजाद सिंह ने मेरे साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था अग्र विकास परिषद की ओर से इस बार महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर की धरा पर पहली बार राधा कृष्ण संकीर्तन रसधारा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 सितंबर को रात्रि 9 बजे हनुमानगढ़ रोड स्थित अग्रवाल ट्रस्ट में होगा। इसमें श्रीधाम वृंदावन की 7वीं पूर्णिमा इलाके के धर्मिष्ठ लोगों को भजनों के माध्यम से वृंदावन का आनंद दिलवाएगी। श्रीगंगानगर में रामनगर पुरानी आबादी की वार्ड नंबर 4 में शुक्रवार सुबह दूषित व मटमेले पेयजल की सप्लाई होने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल सप्लाई संबंधी शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों से की है। दूषित जल सप्लाई होने से वार्डवासियों में रोष है। उनका कहना है कि यह पानी पीने का तो नहीं, नहाने के लायक भी नहीं है। जलदाय विभाग के AN कृष्ण धारीवाल से संपर्क करने के लिए उनके दूरभाष पर कॉल की तो उन्होंने अटेंड भी नहीं की।
श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की पंजाबी सिटी में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी व लाखों रुपए का सोना चांदी चोरी करके ले गए। इस मकान में रहने वाला परिवार जयपुर गया हुआ था, वापस लौटा तो चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार मकान नंबर PA20 में रहने वाले हरीश अरोड़ा ने बताया कि वे जिस मकान में रहते थे वह मेरे साले का है। 8 सितंबर की शाम को मैं अपने परिवार सहित जयपुर पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने मेरे मकान से 3 लाख रुपए की नकदी, 2 लॉकेट, सोने के टोपस, इयररिंग, सिल्वर कॉइन, पायल, गणेश जी की मूर्ति और एक सिल्वर का कड़ा और अन्य सामान चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर जिले में 17 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी आमजन को अधिकतम राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के प्रथम सप्ताह में शिविरों का आयोजन 17 से 20 सितंबर तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्रत्येक तहसील की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन होगा और शेष अभियान के दौरान अंतर्गत शिविर सप्ताह में गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को प्रतिदिन प्रत्येक तहसील की 2 ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार व बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को माकपा नेता शिवपतराम मेघवाल के नेतृत्व में मंडीवासियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। नेहरू पार्क में एकत्रित होने के बाद वे जुलूस के रूप में एसपी दफ्तर पहुंचे और विरोध जताते हुए एसपी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रायसी नगर क्षेत्र के निवासी व माकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।